तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था हमारी पुरानी वीडियो में कि हम एक साथ 16 से 17 वीडियो एक साथ लाएंगे। वैसे तो 19 हो रही थी या 20 हो रही थी, वो मुझे आइडिया नहीं है अभी, पर लगभग 16 तक तो आपको जाननी होगी क्योंकि उसका थोड़ा कंडीशन अलग अलग है। जैसे कि हमारा आज का पहली लोन है जो मैंने सबसे पहले बताया था, यानी कि पे स्लिप लोन। मैंने उसमें से होम लोन बताया था, लेकिन हम यहाँ शुरू करते हैं पे स्लिप लोन। यानी कि आप एक नौकरी वाले आदमी हो और आपको जो सैलरी स्लिप है उसके ऊपर आपको कितनी लोन मिल सकती है और आपका क्राइटेरिया कितना नीचे हो सकता है, यानी कि मेरा मिनिमम कितनी जो हमारी सैलरी है वो ऑन हैंड आती है, उसके ऊपर मुझे कितना मिल सकता है। वैसे तो चलो हम ज़्यादा आपका टाइम ख़राब ना करते हुए हमारे मेन प्रोडक्ट पर चलते हैं, यानी कि आप पे स्लिप के ऊपर कितनी लोन ले सकते हो और आपका कैसा गारंटर होना चाहिए जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको मेन ज़रूरत पड़ती है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो भी पे स्लिप है वो लेटेस्ट 2 महीने की होनी चाहिए सिर्फ, और कुछ वैसे तो कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास लेटेस्ट 2 स्लिप होनी चाहिए, फिर एक 16 नंबर फॉर्म होना चाहिए, या पे स्लिप होनी चाहिए या 16 नंबर फॉर्म होना चाहिए। दोनों हो गए तो बहुत ही अच्छा है। आपकी मिनिमम सैलरी स्लिप 10,000 होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, मिनिमम सैलरी स्लिप आपकी 10,000 होनी चाहिए, यानी कि हम 10,000 से स्टार्ट कर देंगे कि कितना लोन आप ले सकते हो 10,000 की सैलरी के ऊपर। समझ सकते हो। ये थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइस जाने देना। आप फिर से बोल देता हूँ, शायद आपको समझ ना पड़ा हो तो आपको मिनिमम सैलरी स्लिप यानी कि 10,000 से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपके पास 10,000 की सैलरी स्लिप होगी तो आपको कितना अमाउंट मिल सकता है। तो मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ, आप जितनी भी सैलरी स्लिप हो, आपका ऑन हैंड जो भी आती हो उसके 30 आपको कर देने हैं, यानी कि 30 गुना तक आपको बढ़ा देने हैं वो अमाउंट का। जैसे कि मेरी बात खुद की करूँ तो मैंने 10,000 का आपका बता ही रहा हूँ, तो 10,000 के 30 गुना 10 तेरी 30 यानी कि 3 लाख रुपया तक आप लोन ले सकते हो, अगर सिर्फ आपकी 10,000 की सैलरी स्लिप है तो भी। वैसे ही आप आगे चल सकते हो, यानी कि आपकी 20,000 हो, 25,000 हो, 35,000 हो, तो मैं आपको 25,000 के बता दे रहा, यानी कि आपका 25,000 हो। जैसे कि मेरी सैलरी स्लिप थी, मेरी 25,000 सैलरी स्लिप थी, तो मुझे 12,50,000 तक की लोन मुझे मिल सकती थी एक नॉर्मल पे स्लिप के ऊपर। अब मैं यहाँ थोड़ा सा रुकाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेन चीज़ हमने बताना बाकी है। मेन चीज़ में क्या है, आपके डॉक्यूमेंटेशन में तो यही थे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 महीने की सैलरी स्लिप या फिर 1 साल का 16 नंबर फॉर्म, और साथ में 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो आपका है वो। और अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप एक बहुत लो वाले, जैसे कि एक ऐसी जॉब कर रहे हो जिसको कोई लोन नहीं देता, एकदम लोअर क्लास वाली लोन, यानी कि आपका 12, 13, 14 हज़ार सैलरी है, पर आपका जो आप जॉब कर रहे हो वो एक हिसाब से एकदम छोटा माना जाता है, तो भी आपको लोन मिल सकती है, आप चिंता मत करिए। और दूसरी बात, इसमें आपको गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी। गारंटर कैसा होना चाहिए? गारंटर ऐसा होना चाहिए कि वो क्या रिटर्न भरने वाला हो, ITR जिसको बोलते हैं, या वो खुद भी एक सैलरी पर्सन हो, सैलरी वाला हो तो भी अच्छा, या फिर वो गारंटर के नाम से कुछ ज़मीन वगैरह होनी चाहिए या प्लॉट वगैरह होना चाहिए। 2 में से एक चलेगा, ज़मीन हो तो भी चलेगा, प्लॉट हो तो भी चलेगा, वो आपके ऊपर निर्भर है कितना क्या हो सकता है। ओके, तो ये जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई थी,
तो हम फिर से फास्ट एंड फॉरवर्ड में चल जाते हैं। जैसे कि आप एक जॉब कर रहे हो जिसकी सैलरी 10,000 है, आपको अभी इमरजेंसी ज़रूर पड़ा 2 लाख रुपए की, तो ज़्यादातर कंपनीज क्या करती है, या 5 गुना या 10 गुना तक आपको मैक्सिमम लोन देती है। यानी कि आपका 10,000 का सैलरी होगा तो आपका मैक्सिमम 10 गुना भी होगा तो लाख रुपया तक होगी। लेकिन आपको कितने का ज़रूर है, आपको ज़रूर है 2 से 2.5 लाख रुपया, यानी कि 1.5 से 2 लाख या 2 से 2.5 लाख की आपको ज़रूर है, यानी कि आपको डबल की ज़रूर है। तो वो टाइम में हमारी कंपनी क्या करती है, एक गारंटर ज्वाइन कर लेती है। गारंटर की वजह से आपका क्राइटेरिया बढ़ जाता है, 2 आदमी कमाने वाले लगते हैं उनको, जैसे कि आप गारंटर खुद और गारंटर, यानी कि डबल हो जाता है। उसकी वजह से आपकी जो वो है क्राइटेरिया वो 30 गुना तक आपको मिल जाती है, यानी कि आपकी सैलरी होगी उसके 30 गुना तक आपको मिल जाती है एलिजिबिलिटी। और सबसे अच्छी बात इसमें, आराम से और ध्यान से सुनना, सबसे अच्छी बात इसमें ऐसा है, अगर आपका कहीं सिविल प्रॉब्लम हो, यानी कि आप गारंटर में रहे हो या फिर आपकी जूना कोई लोन अमाउंट हो वो अपने थोड़ा बहुत लेट भरा हो, यानी कि 1 आधे हफ्ते बाउंस हो गई हो फिर भरा हो, वैसे वैसे करके भी भरा हो, तो भी आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रॉपरली स्टेटमेंट होगा, बैंकिंग होगा, तो मैं आपकी जल्दी से जल्दी लोन कर पाऊँगा। तो आप लगभग शायद ये पूरी की पूरी वीडियो समझ चुके होंगे कि आप एक सैलरी पर्सन होके और सिर्फ 10,000 की सैलरी स्लिप वाले से मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ, और मैंने उनका उदाहरण भी बताया कि वैसे वैसे आप शुरू कर सकते हो कम से कम 1 लाख रुपये लोन से लेके आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है। एक बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ये बैंक में आपको मिनिमम लाख रुपया की लोन करनी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा की लोन आप कर सकते हो पर लाख से नीचे की लोन नहीं होती है। तो चलो हमारा वीडियो इतना ही था, आपका फिर से एक नए वीडियो में मैं लाने जाऊंगा, और वो वीडियो होगा अपना रिटर्न के ऊपर, यानी कि ITR के ऊपर लोन कैसे ले। ओके, तो हम यही वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं और हम आपको इजाज़त लेते हैं। और आपको पूरी जानकारी चाहिए कि ये वीडियो कैसे बनी है, तो हमारी दूसरी वाली वीडियो, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो आप पूरी देख लीजिए, उसमें हमने डिटेल में बताया गया है कि हम कैसे कैसे सब लोनें बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। आज हमारी वीडियो ये शायद अच्छी से अच्छी हो, उसकी हम कर दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकूं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो हम चलते हैं।